नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज़ के साथ। कल नीमका थाने में एडीएम जो कार्यालय है उसका घेराव और गिरफ्तारी का कार्यक्रम जो है ये किसान सभा सीटू व खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम है। तो किसान सभा से सिटी यूनियन से हमारे बीच मौजूद हैं कामरेड पूरनमल जी कुड़ी और कामरेड फूलचंद जी सैनी। जानते हैं कल के कार्यक्रम की क्या चर्चा है। सर, कल 10 अगस्त को एडीएम जो कार्यालय है उसका घेराव है, क्या रणनीति है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। शुक्रिया सर। कल 9 अगस्त को भारत छोड़ो अंग्रेज़ों के एक नारा दिया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो वो हर साल हम जो है इसको एक जनविरोध के रूप में मनाते आए हैं। तो आज 9 अगस्त को संडे होने की वजह से ये कल 10 तारीख को हम पूरे देश भर में कर रहे हैं जिला हेडक्वार्टर पर। जो मोदी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जो जनविरोधी नीतियां हैं, जिस प्रकार से अमेरिका के साथ जो फ्री ट्रेड डील इन्होंने की है, जिसमें आम जनता और किसान को मारने का काम ये कर रहे हैं, उसको लेकर के कल पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन है और गिरफ्तारियां दी जाएंगी, जिसमें जो फ्री ट्रेड डील इन्होंने की है अमेरिका के साथ में कि हमारा जो माल जाएगा उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा और अमेरिका से जो माल आएगा वो फ्री जीरो मतलब टैरिफ पे आएगा, तो वो माल सस्ता मिलेगा, तो हमारा किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो इसमें तमाम जो प्रोडक्ट हैं जो किसान पैदा करता है वो सारे के सारे जो है पूरे मतलब उनको तबाह करने का काम मोदी सरकार कर रही है। और साथ ही जो मजदूरों के जो 44 कानून थे उनको इन्होंने तोड़ करके 4 श्रम संहिताएं बनाने का काम किया है, जो सारी की सारी मालिकों के पक्ष में इन्होंने कानून बनाए, उसका भी विरोध है। साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं जिसमें नहर का सवाल है, अभी हमारा जो हिस्से का जो पानी जो हरियाणा से आना चाहिए था यमुना जल का, वो नहीं आकर के अभी इन्होंने ये किया है कि भाई जो बरसात से जो बाढ़ आएगी उसका जो एक्सेस पानी होगा वो राजस्थान को दिया जाएगा। तो ये भी राजस्थान की जनता के साथ में जो भजनलाल सरकार है इसने बहुत ही मतलब धोखे का काम किया है। तो इसके खिलाफ भी जो है कल ये प्रोग्राम होगा। साथ ही अभी नौजवानों ने रोजगार और जो नीट का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर जो दिल्ली में जो ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा और उस पर जिस प्रकार से पुलिसिया दमन जो बर्बरता की, उसके खिलाफ भी जो है कल हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। और जन आंदोलन पर जो पुलिसिया दमन जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जहाँ जिसको डबल इंजन कहते हैं, ट्रिपल इंजन कहते हैं, ये खाली लूटने का काम कर रहे हैं। अभी राम मंदिर में जो है इन्होंने जिस प्रकार से चंदा लूट किया और जिस प्रकार से चढ़ावा लूट किया, इन्होंने कई मतलब करोड़ों रुपए की लूट की है और वो सीधा जो है उसकी मतलब इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब पहली बार 12 साल में ये देख रहे हैं देश के अंदर सत्ता में जो बैठी है मोदी सरकार और मोदी के जो कारकुन हैं, वो जनता के प्रति और देश के प्रति उनकी कोई जवाबदेही है नहीं। तो एक तो ये जवाबदेही तय करने का जो सवाल को लेकर के जो है हम कल 10 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देंगे और गिरफ्तारियां देंगे। सर, कल के कार्यक्रम को लेकर आप लोगों के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है इधर क्षेत्र में? जनता में रोष है और जनता बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस 12 साल में इस देश को बारूद के ढेर पे बैठाने का काम किया है। और ये इतना हो सकता है, अगर ये इन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में ये विस्फोट होगा। और जिस प्रकार से नेपाल या श्रीलंका में जिस प्रकार से उनको घसीट कर जनता ने ठीक किया, तो इनको भी वैसे ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मानने वाले नहीं हैं। ये वैसे माफ़ी वीर हैं, माफ़ी मांग लेते हैं अंदर जा कर के, लेकिन बाहर आकर के फिर ये जो है अपना रूप दिखाते हैं।
तो ये जनता ही इनको ठीक करने का काम करेगी। किसान सभा के बैनर तले कितने क्या लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं? सैकड़ों लोग पहुंचेंगे। नीमका थाना में पहली बार ऐतिहासिक आंदोलन किसान सभा और जन संगठन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सर सीटू से भी हैं आप, सीटू का क्या योगदान है, सीटू की तैयारी क्या चल रही है इस पूरे क्योंकि लोग साथ ही गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं और अच्छी संख्या में जाएंगे। और जैसे साथी ने पूर्ण जी ने कहा, यानी ये सरकार आने के बाद में किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थियों के पीछे पड़ रही है। और इतना बुरा हाल है आज देश में कि नौजवान के समझ लो, चाहे वो किसान के, हमारे जो मजदूर थे 8 घंटा काम कर रहे थे, उनको 12 घंटा का अभी है बेटा 10 मिनट में केंद्र की फैसला लिए मजदूरों के खिलाफ, तो 12 घंटा मजदूर काम ही नहीं दे पाएगा। और जो आज जो कमर तोड़ रही है महंगाई आम जनता की, हमें पहले कंट्रोल की चीनी मिलती थी, न चीनी मिली जाना शक्कर लिया जाता ना, शक्कर चीनी की 2 बार देता, भी चीनी की 1 किलो चीनी देना 2 किलो शक्कर देता। आज चीनी सस्ती जर शक्कर महंगी हो रही है, तो ये हालात पूरा देश में महंगाई का, गुड़, शक्कर, तेल जो भी जाए, आज ये दुकानदार छोटे भाई हैं, ये कमाई नहीं कर रहे हैं, इनकी भी कुछ मिल रहा नहीं है, लेकिन स्थिति है कि करे क्या। तो इसलिए सरकार आने के बाद में तमाम लोगों के ऊपर वोट डाला है, ये जीएसटी लगाया है, तरह तरह का कानून लगा दिया। हमारे राजस्थान में हजारों शिक्षा, स्वास्थ्य था, उनको बंद करने का काम किया है। इसलिए देश में, पूरा राजस्थान में ये आक्रोश है। आज ये बताओ, हमारे जो सरकारी स्कूल है उनको बंद करने के लग रहे हैं और प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो दलाल हैं प्राइवेटों का, ये तो खुशी मनाएंगे उसकी, लेकिन ये नहीं कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा। आज पैसे वाला का बच्चा तो पढ़ा लेगा ना, जो किसान मजदूरी कर रहा है, मजदूर कर रहा है, उनका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो हम इस सरकार का विरोध करते हैं। और कल जो नीमका थाना में हमारे जन संगठन घेराव करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, तो हमारी अपील है आम जनता से, श्री माधोपुर में आपका मीडिया का माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 11 बजे पधारे और अपने गिरफ्तारी देंगे। ये पूरा राजस्थान में नहीं, पूरा देश में हमारे सीटू और संगठन का आंदोलन है पूरा देश में। ये सरकारों को ये समझना चाहिए कि आज किसान की जो भाव है, आज बाजरा का भाव देख लो, गुआर का भाव देख लो, चना का भाव देख लो, गेहूँ का भाव देखो। ये 5 साल में हम तो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक बिके, अब 2500-2200 में लेने के लिए किसान का क्यों तैयार नहीं है। इसलिए इन सरकारों की जो नीति है किसान के प्रति, तो ये गलत रवैया है। आने वाला टाइम में इस पंचायत राज में भी इनको भुगतनी पड़ेगी। तो मैं जनता से अपील करूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और वहाँ अपना संघर्ष विरोध जताए और सरकार को ये जवाब लेनी पड़ेगी। हमारे किसान की, मजदूर का, इनका कोई धनी धोड़ी नहीं है। ये तय बात है, बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता। मैं किसान की बात करता हूँ, उसकी हमारे कांग्रेस का राज में साल का 12 बाटला मिलते थे और सबके ऊपर सब्सिडी मिलती थी। फिर इन्होंने 8 कर दिया, 8 से भी 4 हमारा सब्सिडी। तो ये जो 1.5 महीने का किया है, ये हर तरीक़ा से। आज हॉस्पिटल है थोड़ी का, उसमें छोटी मोटी जांच होती है, यहाँ स्थानीय जांच तो करते हैं, लेकिन एक बड़ा, एक राजस्थान पूरा लेवल पे एक ही आदमी ठेका ले लिया और उनका आदमी आता है यहाँ रोज़, और वो रोज़ अपनी वो बना के ले जाता है। तो यहाँ के स्थानीय लोग थे, कितना लोग अपना कंप्यूटर वो जांच मशीनें लगा रखी हैं, उनको भी जिला स्तर पे रोज़गार मिलता। लेकिन ये लोग उन पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया और वो राज पैसा उनको देगा, इनको देता, हमारे बना रखे इनको। ये तरह तरह की समस्या हैं। आज बताने लगे आपका चैनल से जो बहुत समस्या खड़ी होगी। और ये चोरी डकैती क्या करेंगे, ये नौजवान क्या करेंगे, पेट पाड़ने के लिए कुछ भी हथियार ना करने के लिए तैयार होगा। तो मैं आपका माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि समय रहे, किसान की, मजदूर के लिए देश में कोई कानून नहीं बना। हम कहते हैं इस लाल झंडे के लोगों ने जब मनमोहन की सरकार को समर्थन दिया था केंद्र में 2 बार, तो हमने 2 कानून लागू करवाया। कानून 8 नरेगा, यानी किसी की भी सरकार आओ, किसी की भी जाओ, लेकिन ये कानून लागू रहेगा। उसको तोड़ने का काम किया तो किसने किया? इस सरकार ने। और जो 55,000 रुपये हमारी बच्चों को छात्रवृत्ति शादी के वो 18 साल होने पे
ये सरकार आने के बाद में वो भी बंद कर दिया। तो तरह तरह की जो गहलोत सरकार ने भी वो योजना निकाली, उनको भी ठप करने का काम इन सरकार ने की। इसलिए आम जनता भी समझती है और आज का नौजवान है, पढ़ा लिखा है, इसलिए वो दिल्ली में जो भी किया हमारे किस नौजवानों के साथ में, बच्चों के साथ में, पूरी तरह से जोर शोर से हम उसका विरोध करेंगे। और ऐसा ही हमारे राजस्थान में जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनके ऊपर ये प्रशासन को लेके और दमन करते हैं। आज प्रशासन की ये हालत है कि यार मंत्री का फ़ोन आ जाएगा, उसका फ़ोन आ जाएगा, तो ये पूरा प्रशासन तंत्र है, ये डरने लग गया, काम अपना हिसाब से कर ही नहीं पा रहा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो और चाहे वो कोई महकमा का अधिकारी हो। इनके ऊपर बड़ा दबाव होता है और ये दबाव में के सब अधिकारी काम करें, यही स्थिति हमारे को देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जिंदाबाद। तो देखिए कल 10 अगस्त को एडीएम जो नीमका थाना एडीएम कार्यालय है वहाँ पे इसका घेराव होगा और उसी की तैयारियां यहाँ पे जो है किसान सभा, सीटू और खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में ये कल इनका प्रदर्शन वहाँ पे होगा। खबर में इतना ही, मैं पीसी सैनी।